ये है न्यूज 24 और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रमजान के महीने में केंद्र सरकार ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सीज फायर किया, ये आप जानते हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को कल कई जगह पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। खास श्रीनगर की बात करूं तो यहां पर पत्थरबाजों के भेष में छिपे आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी चला रहा ड्राइवर किसी तरह से वहां अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी गाड़ी के नीचे 3 पत्थरबाज भी आ गए। उसमें से एक की मौत हो गई। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए आतंकियों के बजाय सीआरपीएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, 2 एफआईआर। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में पत्थरबाजों पर रहम, लेकिन जवानों पर जुल्म क्यों? और क्या कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ केंद्र का सीज फायर फेल हो गया? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ, लेकिन पहले देखिए इस रिपोर्ट को। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में हालात बेहद खराब हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी पर सैकड़ों पत्थरबाजों ने अचानक हमला बोल दिया। किसी ने पथराव किया तो किसी ने डंडे बरसाए। कोई तो हथौड़ा लेकर गाड़ी पर टूट पड़ा। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी पर यह हमला उस वक्त हुआ जब ड्राइवर अपने सीनियर अधिकारियों को छोड़कर वापस आ रहा था। नकाब में छिपी आतंकियों की भीड़ ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और तोड़फोड़ करने लगे। किसी तरह ड्राइवर अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए। कहा जा रहा है कि इसी दौरान गाड़ी के नीचे 3 पत्थरबाज आ गए और जख्मी हो गए। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। आपको बता दें कि रमजान का महीना होने की वजह से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अपील पर केंद्र ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ सीज फायर का ऐलान किया हुआ, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। पत्थरबाजों के भेष में इन आतंकियों के हौसले बढ़ गए हैं और जवानों पर हमले कर रहे हैं। जब से ये सीज फायर अनाउंस हुआ है, जो दहशतवादी कार्रवाइयां है वो बड़ी है, क्योंकि जब मौका मिलता है तो दहशतवादी अपने को इस दौरान रिग्रुप करते हैं। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली, कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड, मेजर जनरल एजेबी जैनी रिटायर्ड, और साथ ही साथ इनामुल नबी राजनीतिक विश्लेषक हैं, घाटी को हमसे भी बेहतर समझते हैं। और इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैंने तस्वीर दिखाई किस तरह से सीआरपीएफ की एक जिप्सी जा रही है और उस पर पत्थरबाजी हो रही है। एक तस्वीर ये है, ये आप देख रहे हैं। गाड़ी से एक शख्स को कुचल दिया जाता है, 3 को कुचला गया दरअसल, एक की मौत हो गई। दूसरा, ये गाड़ी के नीचे आप देखेंगे एक शख्स है। 2 तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, लेकिन तहकीकात करनी जरूरी थी। कुछ और तस्वीरें मैंने फिर खंगाली। एक तस्वीर आप ये देखिए, कुछ तो मैंने रिपोर्ट में दिखाई। यहां पर हुड़दंगबाज आतंकी, पत्थरबाजों के भेष में आतंकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए। यह हुजूम थोड़ा और बढ़ जाता है। उसके बाद आखिरी तस्वीर, यह हाल हो जाता है इस जिप्सी का। इनामुल नबी, आप होते सीआरपीएफ की इस गाड़ी में, जिप्सी आप चला रहे होते, आप क्या करते? देखिए, मैं बताऊं पहले आपसे कि लास्ट फ्राइडे को वहां पर जब आप अगर उस जिप्सी को चला रहे होते और इस तरह से ये हुड़दंगी, ये आतंकी उस पर हमला कर रहे होते तो क्या करते? मैं अपने होम मिनिस्टर और अपने जो आर्मी के ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर कमांडेंट थे, उनके डायरेक्शंस का पूरा ये इंतजार करते, पूरा ताउन करता। सिटिंग डक बन जाते। मैं उधर से जाता ही नहीं, उधर से जाते ही नहीं, मैं उधर से जाता ही नहीं, उधर से जाते नहीं, जानबूझकर
जानबूझकर जानबूझकर उस इलाके में चला गया, रखकर उधर से जाता ही नहीं। मैं किसी जानबूझकर चला गया, माहौल को बिगड़ने का मौका ही नहीं देता। इन पत्थरबाजों के बारे में, माहौल को बिगड़ने का मौका ही नहीं देता। मैं उधर से जाता ही नहीं, पत्थरबाजों मैं उधर से जाता ही नहीं बोलेंगे, मैं उधर से जाता ही नहीं, मैं हालात को खराब करने का मौका देता ही नहीं। हालात को खराब, मैं किसी माँ से किसी बहन से उसका बेटा भाई और बेटा बनाया जा रहा है। मैं अवॉइड करता। जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन औकाफ, जामिया औकाफ और पुलिस के दरमियान, उन्होंने खुद कहा था कि फ्राइडे के दिन ना उधर से कोई गाड़ी गुजरेगी ना डिप्लॉयमेंट होगी। अगर वहां से कोई एक बार फिर देखिए, हालात प्रवोक करने बोनट पर पत्थरबाज चढ़े हुए हैं, चारों तरफ से घेरा गया है, पत्थरबाजी हो रही है। इनामुल नबी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या करते अगर आप इस जिप्सी में होते तो क्या करते? मैं उधर से जाता ही नहीं, मैं उधर से जाता नहीं। मैं उधर से जाता ही नहीं। कर्नल हमारे साथ आपने कई रोल्स निभाए हैं घाटी में, आप वहां से जाते ही नहीं। अगर मैं इस जिप्सी का मौत के ड्राइवर कुएं होता, में कूद गया जिप्सी का ड्राइवर। अगर मैं इस जिप्सी में होता, करने के लिए अगर मैं इस जिप्सी में होता और सीआरपीएफ की जिप्सी ना होती, फौज की जिप्सी होती, शायद मैं रोक के और इन सबको गोली मार देता। और गोली मारने का वक्त ना मिलता? बिल्कुल मिलता, मेरे को मिल जाता। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेल्फ डिफेंस में अगर मेरी और मेरे जवानों की जिंदगी खतरे में है तो मैं उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी करता, जिससे कि मेरे पत्थरबाज है वो, पत्थरबाज है वो, आतंकी है वो, रोकता और इनको पत्थरबाज नहीं थे वो बेचारा। आतंकवादियों को दो बहनों का, दो बहन बच्चे को आपने बहनों से छीना। अगर मैं इस जिप्सी का ड्राइवर होता तो ये आतंकवादियों को मैं नहीं छोड़ता। इंसाफ देने से जनरल जैनी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड ये सवाल संदीप, इसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऐसी सिचुएशन? इसमें संदीप देखिए, सेंटिमेंट्स का सवाल नहीं है। मैं कर्नल दानवीर से काफी हद तक सहमत हूं और मैं इमाम से बिल्कुल इस बात पे सहमत नहीं हूं कि कोई एग्रीमेंट था। अरे एग्रीमेंट डिप्लॉयमेंट का है। एग्रीमेंट जो है, सीज फायर जो है, वो एक दूसरे के ऊपर में मारकाट करने का है। ये नहीं है कि आप इस सड़क से नहीं गुजर सकते। कौन होते हैं ये पथराव वाले अगलवादी? नहीं सुनिए, आप सुनिए, और पुलिस के दरमियान आप जवाब बोल रहे थे, मैंने नहीं आपको डिस्टर्ब किया था। तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी नहीं निकलेगी? अगर गलती नहीं होती, क्या वहाँ पर कर्फ्यू लगा रखा है? क्या वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के कर्फ्यू लगा हुआ है? क्या आप नहीं जनरल जैनी, एक मिनट जनरल जैनी, आप आर्म फोर्सेस से आते हैं, यू आर अ प्राउड सोल्जर, लेकिन एक संस्था है पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस एक संस्था है। ये भीड़ है। संस्था को तो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। ये संस्था भी एक पैरामिलिट्री है। इट इज ए मिलिट्री, इट ऑपरेट्स एग्जैक्टली अंडर द सेम। तो ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, किया वो ठीक किया। अरे 3 को कुचला। अब वहां पे क्या आप सुनिए, वहां पे क्या बैठ के कोई किसी से सिफारिश करेगा? कोई किसी को फोन करेगा? किसी से इजाजत लेगा कि मैं क्या करूं? जाना ही नहीं था। ये रिस्पॉन्स एक्शन नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है? एक मिनट, जड़ पर आते हैं। एक मिनट, अगर 3 की जगह 13 कुचल दिए होते, राहुल जलाली होते, नैरेटिव क्या? एक मिनट, मार दिए 13 कुचल दिए होते, 3 की जगह 13 कुचल दिए। भाई आपने छीन लिया। एक जीप के ऊपर में पत्थर फेंक रहा है। अरे लोहे के हथौड़े मार रहे हैं, कर लीजिए, लोहे के हथौड़े मार रहे हैं। क्या रहम लीजिए, रहम के लायक नहीं है, रहम के लायक नहीं है। 2 बहनों को संदीप अरे ये क्या वही 9,000 है। मतलब है छीन लिया, वो आतंकवादी होंगे, वही 9,000 जरूर वो देश विरोधी गतिविधि कर रहे होंगे, इसीलिए छीन लिया। हमारे बच्चे यहाँ पर एक मिनट इनाम एक मिनट नैरेटिव, सर थोड़ा संयम बरतिए। मैं समझ रहा हूं आप एग्रेवेटेड हैं इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन एक नैरेटिव मेरे दर्शकों को क्या क्रिएट किया जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं, ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं। तर्जुमा क्या है कि पहले तो आप लोगों को जीप पर, बोनट पर बांधा करते थे, सही कहा, और अब प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए अब आप उन्हें कुचल रहे हैं। ये नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? एक मिनट, आपको एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, राजनीतिक मिनिस्टर, ऐसा चीफ मिनिस्टर जो पावर में होता है कुछ बोलता है, जो पावर के बाद होता है। जनरल जैनी थोड़ा संयम सर। राहुल जलाली, देखिए ये अपोजिशन की राजनीति है जो फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला
उमर भूल गए कि 2010 में क्या जब बोले थे? उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए उनकी पुलिस ने जब गोलियां चलाई थी तो 116 कश्मीरी मार दिए तो गए। आप मान लेते हैं उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा? तो ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है, तस्वीरें फिर से चलाइए, ये बेगुनाह है, इमाम ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है, ये पत्थरबाजी हो रही है, ये आतंकी पत्थरबाजों की शक्ल में आतंकी बैठे हुए हैं। बेगुनाहों को मारा 2010 में। ये मेरे मुंह पे मतलब शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़िए उसे। मैं उमर की बात कर रहा हूँ, मैं गुनहगार और बेगुनाह की बात नहीं, उमर अब्दुल्ला जब ये बात कहते हैं कि अब बंदूक नहीं चला सकते तो जीप से कुचल रहे हैं। पहली बात ये है, राजनीति अपनी जगह, सीजफायर है, क्या आतंकियों के रहमो करम पर जो है? सीजफायर है ये यूनिलैटरल सीजफायर है। आतंकी बैठे हुए हैं मारने के लिए। क्योंकि आप देखिए जब से सीजफायर डिक्लेयर हुआ मेरे पास पुख्ता जानकारी है इन पत्थरबाजों में, आतंकी भी पत्थरबाजों के देश में बनकर आप है। ये क्यों भूल रहे हैं? ये वही इलाका है जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी को, अयूब पंडित को किस बेदर्दी से मारा था, बेरहमी से। तो कौन से? तो ये और ये वही लोग हैं जिनको एमनिस्टी दी गई है। आप इस ये तरह वही इसको- 2000 है जिसको आप इस छोड़ा तरह था, इसको पेश करें क्योंकि जैसे हमारे आपको बच्चे बेचारे की हमदर्दी है। उनको सुधरने के लिए छोड़ा गया था। एक मिनट राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले लो। जनरल जैनी एक मिनट, इनाम एक मिनट। राजीव जेटली, मैंने पूरी तस्वीर यहां पर पेश करने की कोशिश की है, अखिलेश प्रताप सिंह को भी स्क्रीन पर लेकर आइए, लेकिन हो क्या रहा है? आपका राज्य है, साझा सरकार है आपकी, एफआईआर दर्ज होती है सीआरपीएफ पर। एफआईआर भी क्या, रणबीर पीनल कोड वहां लगता है, आप जानते हैं, जो दर्शक नहीं जानते, इंडियन पीनल कोड बाकी देश में, वहां पर रणबीर पीनल कोड बात बराबर ही है। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, धारा 279 रैश ड्राइविंग। अरे वो क्या करता है वहां पर? एफआईआर कैसे दर्ज कर रही है आपकी सरकार? सीआरपीएफ पर ही। ये पत्थरबाज खुले सांड की तरह घूमेंगे। और इसको फ्री हैंड बोलते हैं, ये फ्री हैंड। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं। इमामुल नबी ने जो आज बात चर्चा की शुरुआत करी, शायद आपने गौर नहीं किया होगा उस बात की तरफ। उन्होंने कहा चाहे वो जुम्मा हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रमजान हो, इस वक्त पे, जिस वक्त पे लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं, वहां पर आर्मी, पुलिस या प्रशासन को वहां से नहीं निकलना चाहिए। अरे भाई, इस देश के अंदर हर जगह पर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, हर जगह पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रोजे रखे जाते हैं। मैं यहाँ पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए नहीं बोल रहा, सवाल का जवाब दीजिए। राजीव जेटली, आर्मी जाना बंद कर देगा। राजीव जेटली, आपकी सरकार सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज करती है। हर कोई जगह डिस्प्यूट नहीं ना है, जिसकी शुरुआत कश्मीर से करी, वही हर किसी वही स्टेट में इस्लामिक यूनाइटेड नेशन मिलिट्री गली गली में कुछ में हर किसी क्या उसको अब हर किसी रमजान में एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, पुलिस को, जहाँ पर लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। इनाम कश्मीर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, अरे मैं मुद्दा आपसे अभी पूछ रहा हूं, राजीव कितनी बार जेटली, प्रश्न उठाया मैंने आपने? आपको पोस्चरिंग के लिए नहीं बोला। एक मिनट, सवाल आपका गलत है। कोई बात नहीं, ये मैं देश अपने हमारा सवाल है। पर कायम हूँ। आपने कैसे इस देश के राजीव जेटली, पोस्चरिंग मत करिए। ड्राइविंग की है और एक और लगी है जिसके ऊपर जेल नहीं हो सकती, जुर्माना थोड़ा बहुत हो सकता है। एफआईआर सीआरपीएफ पर और पत्थरबाजों को छोड़ दिया जाता है, उनसे प्रेम। आपसे कहा सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों हो रहा है ये आपकी किसी सरकार भी में? डिफेंस पर्सनल को, किसी भी आतंकवादियों को वो गुंजाइश नहीं देगी जिसके तहत किसी भी डिफेंस सीआरपीएफ पर एफआईआर करेगी, नुकसान सीआरपीएफ पर एफआईआर करेगी। हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा कि आर्मी और सीआरपीएफ मेरी समझ से परे है कि सीआरपीएफ पर एफआईआर क्यों हो रही है। लेकिन मैं इस सिचुएशन में, ऐसे सूरत हाल में ये ड्राइवर करता तो क्या करता? वो अपना काम कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं एक्शन ले रहा है, वो एक्शन ले रहा है और उसके अगेंस्ट एफआईआर हो रही है और उसको ये सरकार बोलती है कि हमने फ्री हैंड दे रखा है। और कर्नल दानवीर, इसके ऊपर में सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस की बात नहीं है और यहाँ पर खाली सजा होगी या जुर्माना होगा। पॉइंट इज कि एफआईआर क्यों?
मैं पूछता हूँ पहली बार FIR क्यों? क्योंकि एकेडमिक क्वेश्चन या एकेडमिक सवाल उठा रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट, एक और अहम बात, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी कैच 22 में फंसी हुई है। एक तरफ FIR दर्ज कर रही है, वहीं बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे, टाइम आता है तो आप कहते हो कि पुलिस पर भी अगर मैं कोई बिल्कुल पुलिस पर करने का टाइम है, उनके लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है, कहीं उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। सभ्यता के दायरे में रहिए, सभ्यता के दायरे में रहिए। ट्विटर हैंडल जम्मू और कश्मीर पुलिस का अखिलेश प्रताप सिंह क्या लिखता है? देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन प्रेजेंटिंग बिफोर द ऑडियंस स्ट्रोक रीडर स्ट्रोक फॉलोअर्स अ सिलेक्टिव पिक्चर एंड नॉट अ चेन ऑफ पिक्चर्स प्रेजेंटिंग द होल सीन। सरकार मान रही है ये वायलेंट मॉब था, जम्मू कश्मीर पुलिस मान रही है हिंसक भीड़ थी, ये मारने पर आमादा थे CRPF के जवानों को, और FIR भी दर्ज करते हैं। ये कौन सी, एक मिनट, ये कौन सी पॉलिटिक्स है अखिलेश प्रताप सिंह? ये मोदी जी की सत्ता की चाहत की पॉलिटिक्स है। अब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, इतने दिनों से सत्ता में वहां पे हैं, सब कुछ सबके समझ में आ गया है कि क्या चाहते हैं। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट है। आर्मी जब बैरक से निकली है तो वो हथियार लेके निकलती है, और वो किसी से लड़ने और किसी के बाजरा बोने के लिए नहीं निकलती है। और जब वहां के लोकल पुलिस का जो कर्तव्य है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर रही है, आर्मी पे अटैक हो रहा है, और अरे चुप रहो यार, कौन रो रहा है? ये कौन कोई पीड़ित होगा नगपुरिया? अरे भाई आप लोगों ने आर्मी किसी चर्चा पर रहते हैं, निजी आक्षेप, तुम्हारी या मेरी नहीं आर्मी, निजी आक्षेप, तुम्हारी या मेरी आर्मी नहीं है। अरे आर्मी देश की है। 30 साल तक किसी अरे सुनो, अरे ये तो कोई जो है, बताइए तो सही, ये कौन है? ये इसको म्यूट करिए भाई, ये भी लग रहा भाषा का आतंकवादी आ गया। देख भाई भाजपाई, जिसने इस देश सुन लो, आर्मी भारत की होती है, आर्मी। अरे रुक जाओ, अरे रुको गद्दारों, तक देखा, अरे रुको राष्ट्रद्रोहियों अंग्रेजों के यारों, रुको। अरे यहाँ सुन लो, पहले एक चीज सुन लो, आर्मी देश की होती है, न भाजपा की होती है, न कांग्रेस की होती है। अरे स्टैंड तो क्लियर कीजिए, इनको बुलवाना हो तो बुलवा ले। बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह, अपनी बात पूरी कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह को स्क्रीन पर लाइए। अखिलेश प्रताप सिंह बात पूरी कीजिए। PCR को 2 विंडो काट के लड़ाने में मजा आता है, बस अब PCR डायरेक्टर बनना छोड़िए, मुद्दे पर आइए। बात नहीं करने देते हैं। अरे हाँ, तो मैं बोल रहा हूं तो उसको म्यूट करो। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतने साल हो गए, वहां के मुख्यमंत्री कहती हैं कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां पे सेना पे FIR होता है, पत्थरबाजों आतंकवादियों से प्यार होता है। ये क्या हो रहा है? फिर भी मोदी जी खामोश पड़े बैठे हैं, राष्ट्रभक्तों की पार्टी बनते हैं, कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं रहे। ये इनके समय में आतंकवादी ज्यादा फल फूल रहे हैं, ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। 2 मुहिम नीति है ये डबल गेम हो रहा है क्या? और यहाँ पर राहुल चलाव सरकार, कांग्रेस ने तो कंडेम किया है वहाँ। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं, आधिकारिक बयान दे रहे हैं वो। आप जूम इन कीजिए, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कंडेम्स किलिंग ऑफ यूथ एट नौहट्टा। हाँ, ये तो ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस का होगा ना, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं। हाँ, वहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं, दे रहे हैं देश को। वहाँ पर ये एक बात करते हैं, यहाँ पर नेशनल चैनल पर दूसरी बात करते हैं। वहाँ यहाँ कह रहे आर्मी को, ये जो भीड़ दिख रही है, अरे सुनिए, आपका मैं इनको और स्पष्ट कर दे रहा हूँ। अरे मैं इनको और स्पष्ट कर दे रहा हूँ, उन्होंने आपको, मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इसीलिए आपको वो चुनते हैं। रुकिए, मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको, आपकी बात में दखेल। अरे रुकिए पहले, नबी साहब, अरे रुकिए पहले, चीखने को बैठे हो यहाँ पे। अरे सुनिए जनाब, तो मारे मुझे चीखना, अरे सुनिए जनाब, तो हमें आपकी सेना पे आप पत्थर मार रहे हो ना, बातों को तो 22 रिहाई दी जा रही है। अरे सुनिए, तो आपने की मरते तो हमें मुझे चीखना ही है। मेरे बच्चे, मेरे भाई मर रहे, मैं चीखूं नहीं तो क्या करूं? एक मिनट इनामुल नबी, ये नहीं, ये राजनीतिक चर्चा में एक और अहम सवाल देश के सामने
ये तस्वीरें फिर से दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, बेगुनाह जीप से बच्चा। कुचलते हुए, हाँ बच्चा बेगुनाह, बेगुनाह पत्थरबाज है ये, बेगुनाह बच्चा नहीं है, पत्थरबाज है ये, पत्थरबाज है ये। लोहे के हथौड़े, लोहे के हथौड़े जैनी साहब रुकिए, आई रिक्वेस्ट यू सर, आई इम्प्लोर यू। दानवीर एक मिनट रुकिए, हाथ नीचे कीजिए। ये दूसरी तस्वीर, यही दो तस्वीर सामने आई होती राहुल जलाली। सिलेक्टिव जर्नलिज्म भी आज कैचवर्ड हो गया इस चर्चा में। ये दो तस्वीरें आई होती तो भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस की क्या तस्वीर देश के सामने जाती, क्योंकि अगर ये तीन तस्वीरें जो मैंने निकाली हैं ये पूरी कहानी बयां कर रही है, वरना अर्ध सत्य में। देखिए, कश्मीर की ट्रेजेडी ये है कि जैसे आपने अभी कांग्रेस का देखा वैसे ही हर पार्टी का। दूसरा, कश्मीर की कौन सी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है वो भी काउंट करता है। हाँ। अगर ये पूरी, ये बहुत अच्छी चीज है, आपने सारा सीक्वेंस दिखा दिया हाँ। कि दोनों साइड क्या हो रहा है। हाँ। तो देखिए, मामला ऐसा है कि एक सीआरपीएफ का वैन वहां से जा रहा था, उस पर हमला हुआ, वो ड्राइवर अकेला था। हाँ। और उस स्थिति में वो ड्राइवर किसी तरह भागा, और भागने में कोई भी आदमी, साधारण आदमी होता, आप होते, आप भी तो भागते। बिल्कुल। क्या करते? मैंने इनाम से यही सवाल पूछा पहला। उसमें वहाँ पे रुकता क्या? मरने के लिए रुकता, मरने के लिए रुकता वो, गाड़ी के पीछे रुक जाता। वो मासूम है, वो मासूम है, वो पत्थरबाजी। फिर से तस्वीरें दिखाइए, फिर से तस्वीरें दिखाइए, फिर से तस्वीरें दिखाइए। ये क्या हो रहा है? आप क्या करते हैं ना? सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं वहां से मैं मौत देखकर मैं हालात को खराब होने में ही देता। मैं कैसा कि मेरे होम मिनिस्टर ने यूनिलैटरल सीज फायर का अनाउंसमेंट किया। आपने कश्मीरी हो, नहीं था, दो नहीं थे, जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, ऐसे नहीं होता। कश्मीर में सुनिए, जनरल साहब, कश्मीर में कहीं मौत नहीं क्या होता अभी है। शब्द है हमारे फौजी? सुनिए, मरने के लिए बैठे हैं वहाँ पर, मरने के लिए जाते हैं सर, मरने के लिए जाते हैं वहाँ पर। अभी शब्द है, कोई भी पत्थरबाज आ जाएगा, कोई भी आतंकी आ जाएगा। थोड़ा आपको एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ राहुल जलाली, आपकी इजाजत से, और उसके बाद दायरा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं चर्चा का। सीज फायर फेल कर गया है, ब्रेक के बाद चर्चा जाए। 2 दिन पहले चर्चा कर रहे हैं कश्मीर की, जहां पर पत्थरबाजों, और उन पत्थरबाजों में आतंकी भी थे, पत्थरबाजों के भेष में सीआरपीएफ की एक जिप्सी फंस जाती है और उसमें 3 लोग कुचले जाते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है। पूरी सीक्वेंस मैंने आपको दिखा दी है। अब बड़ा सवाल ये, दानवीर, कर्नल दानवीर, सीज फायर फेल कर गई है क्या? हाँ, सीज फायर पूरी तरह फेल कर गया है। ये सीज फायर हो रही है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, आप बंदूक नहीं चला सकते तो गाड़ियों से कुचल रहे हो लोगों को। उमर अब्दुल्ला भी बेकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस सरकार से पूरे हिंदुस्तान को बहुत उम्मीद थी कि कश्मीर पे कुछ पहल करेंगे, और जिस चीज की उम्मीद थी उसका तो नाम ही नहीं लेते। आर्टिकल आतंकियों की हौसला अफजाई हो गई, और पूरी हौसला अफजाई हो गई, और पूरा कश्मीर पॉलिसी जो है पूरी तरह फेल हो गई है। पहली बात तो कोई थी भी नहीं, और जो भी कुछ थी पूरी तरह फेल हो गई है। और ये द ईवल जो एक्सेस ऑफ ईवल जो है, ये जो बना हुआ है बिटवीन बीजेपी एंड पीडीपी, ये सिचुएशन को और खराब कर रहा है, और ये पूरा देश जो है बहुत दुखी है। सीज फायर फेल कर गई है, हाँ या ना? आपने मौका दे दिया रीग्रुप करने को इन आतंकियों को, एक के बाद एक हर रोज 3 से 4 वाकये सामने पेश आ रहे हैं आतंकी हमलों के। अभी हम बात कर रहे हैं, उससे 30 मिनट पहले एक ग्रेनेड फेंका गया सीआरपीएफ के कैंप पर। रोज बरोज ये काम हो रहा है और हम सीज फायर किए बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, हर रोज आतंकवादी मारे जा रहे हैं, रिटेलिएशन हो रहा है। हमने कहा था कि सीज फायर तब तक के लिए है जब तक दूसरी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। अगर कोई आतंकवादी अपना सिर उठाएगा तो उसको कुचला जरूर जाएगा। मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं, अभी इमामुल नबी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से झगड़ रहे थे, इन्हें, मुझे लगता है इन्हें झगड़ना नहीं चाहिए। अरे भाई, ये कांग्रेस के प्रवक्ता और ये पार्टी तो थी जो आपको बॉम्बे तक लेके जाती थी। आइए यहाँ पर बम फोड़िए। आपने भी तो हुर्रियत को तस्लीम किया था, स्टेक होल्डर। आपने तो एजेंडा प्लान में लिखा है कि हुर्रियत और पाकिस्तान स्टेक होल्डर है।
आपने जब सरकार बनाई आपने तो हुर्रियत और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, आपने तो पाकिस्तान और हुर्रियत का शुक्रिया अदा किया, आपने तो भाई बैठे किया, इन्होंने खाली भाई बैठे लिख के दिया, आप ही विचारधारा वाले हैं, वो भी आतंकवादी को लोगों को धोखा दे रहे हैं। हुर्रियत एक्सपेंस फॉर्स है, एक विचारधारा है। आपने तो हुर्रियत से अपना नाता भी तोड़ लिया, नामुल हक, आपने तो हुर्रियत से नाता भी तोड़ लिया। अब आप राजनीतिक विश्लेषक हो गए, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। अगर कोई ईमानदारी से पाकिस्तानी मेरे पास कॉपी भी है, मैं आपके अगर उन्होंने इस तरह एक चीज बताइए, एक मिनट जनरल जैनी, अखिलेश प्रताप सिंह 9,730 पत्थरबाजों को माफी दे दी गई, दरिया दिली दिखा दी गई। ये छोटे बच्चे हैं, ये दरिया दिली हम कब तक दिखाते रहेंगे? इन्होंने भी तो अपने टाइम दिखाई थी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ दे दी थी। नहीं, मोमबत्तियां जलाने की भी पूरी इजाजत दी आप लोगों ने, वाघा पर जाते थे पाकिस्तानी मोमबत्तियों को फूंक देते थे। जब तक सुनिए जनाब, जब तक मोदी जी रहेंगे, मुफ्ती साहिबा रहेंगे, ये होता रहेगा, क्योंकि वो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार जिस दिन जी को फोन कर लीजिए, कहीं वो गिलानी साहब मोदी जी हट जाएंगे तो आप यहाँ पर ले आएंगे। भाई बीच में अगर इतने पीड़ितों को मैंने आपको मौका दिया, राजीव जेटली, एक मिनट सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह। अरे ये इतने पीड़ित, इसको म्यूट करिए, बताता हूँ इसको। इन सबों को ट्रेंड किया जाता है कि जब कांग्रेसी बोले तो शोर मचाओ। 370 हटाने का वादा करके गए थे, लोकसभा में कहते हैं मैं नहीं हटाऊंगा। आतंकवादियों के प्रति हमेशा से नरमी दिखाने, कंधार पहुंचाने वाले ये लोग हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आपने जो विजुअल्स दिखाए हैं, अगर वो ड्राइवर गाड़ी रोक लेता तो उसका क्या होता, कहने की आवश्यकता नहीं है, मार देते उसको। और यहां भी अगर कोई किसी को ठोकर मार के बहुत लोग भागते हैं, मार देते। बहुत लोगों को अयूब के साथ जो किया उससे बुरा कर देते, उसको लिंच कर देते उसको। लेकिन आपने तो कंडेम किया। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि बेगुनाह बच्चे को मारा गया नहीं है। और कोई सुनिए, आपने कहा रॉन्ग अप्रोच, जनाब आपने कहा रॉन्ग अप्रोच, बेगुनाह बच्चा मारा गया। वो ब्रेक से पहले आपने कहा ब्रेक से रॉन्ग अप्रोच, ब्रेक के बाद का कैसर अहमद, ये कहाँ से कितने रोने वाले ला रखे हो आप? मैं रोने वाला हूँ, मेरे बच्चे मेरे भाई हैं। हाँ, मैं रोने वाला हूँ, मुझे पत्थर चलावे बच्चों की। अरे वो तुम्हारे नहीं है, इंसानियत ये इंसानियत है, ये हमारी की तस्वीरें, ये इंसानियत की तस्वीरें। राहुल जलाली से आखिरी सवाल, ये इंसानियत की नहीं, ये पूरी हैवानियत की तस्वीरें। स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड, कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है, और ना ही निकलेगा कभी। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, और ये गलतियां होती रहेंगी, पर कश्मीर कहीं जाने वाला नहीं है। इस गलतफहमी में न कोई रहे, ना आप भी रहे। पहली बात तो ये है, जो हालत है कश्मीर में, दो चीजें हो रही हैं। एक, जो सीज फायर जो है, इसको सिर्फ इसी नजरिए से ना देखिए कि आतंक बढ़ रहा है। सीज फायर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। एक जो शांति की जो बात हुई थी, जो इस सरकार ने पहल की और हर सरकार ने की है, उस पर थोड़ा सा रिस्पांस भी मिला है कश्मीर से। एक ओपिनियन बनी है जो प्रेशर डाल रही है अलगाववादियों पे कि आप जाइए टेबल पे, ये सुधर जाएंगे अलगाववादी? जी, वो तो नहीं सुधरेंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ? एक मिनट जनरल साहब, 10 सेकंड नहीं, देखिए होता क्या है, ये एक टैक्टिक है जहां पे जो अलगाववादी है वो आइसोलेट होते हैं अपनी। आज भी उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा ये कामयाब होती है या नहीं? राजीव जेटली, अखिलेश प्रताप सिंह, राहुल जलाली, कर्नल दानवीर, जनरल जैनी और इनामुल नबी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल